जी, मैं हूँ प्रतीक्षा चतुर्वेदी और आज का जो टॉपिक है आप थंबनेल देख के आ रहे होंगे। यार देखो, आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं प्राइवेट कॉलेजेस को आखिर आपको कैसे सेलेक्ट करना है। आप गूगल पे डालो किसी भी कोर्स के लिए, अभी हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, बहुत सारे कॉलेजेस आ जाएंगे और ऐसी मार्केटिंग दिखेगी आपको कि आपको लगेगा यही कॉलेज है, यही कैंपस है, लाइफ सेट है। प्लेसमेंट देखोगे तो आपको कई बार हाईएस्ट पैकेजेस जो है करोड़ों में दिखेंगे। क्या वो प्लेसमेंट सच है, या फिर जो भी आप कॉलेज देख रहे हो, जो आपका ड्रीम कॉलेज है, जो आपने इंस्टाग्राम पे देखा था, अपने फेवरेट यूट्यूबर को वहां का टूर लेते हुए देखा था, क्या वो कॉलेज सच में वैसा है जैसा आप सोच रहे हो? तो कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले एक बारी वीडियो को एंड तक देख लेना, सारा सोल्यूशन जो है मिल जाएगा तुमको कि कैसे प्राइवेट कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। उसके साथ साथ जो कॉलेज तुम्हारे दिमाग में है, क्या वहां सच में जाना वर्थ इट है, नहीं है, सारी बातें जानेंगे। आ जाओ वीडियो को शुरू करते हैं। जो चीज सबसे पहले, प्लेसमेंट से पहले यार आपको जो सबसे पहले चीज देखनी है वो क्या है? एक्रेडिटेशन। देखो, इससे थोड़ा सा कॉलेज की ना रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। आपकी NIRF की रैंकिंग देख लो कि आखिर NIRF की रैंकिंग में वो जो कॉलेज है वो कहाँ आ रहा है। उसके साथ साथ NAAC का एक्रेडिटेशन क्या है, या NAAC का एक्रेडिटेशन क्या उनके पास है या नहीं है, और AICTE अप्रूव्ड है नहीं है, UGC का अप्रूवल है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि आपकी लेट्स से कोई कॉलेज है जिसकी NIRF की रैंकिंग कितनी है, 50 तक है, अंडर 50 है, अंडर 100 है, तो वो कॉलेज की थोड़ी सी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। अब अगर कॉलेज अच्छा है, रिलायबल है, तो NAAC का एक्रेडिटेशन होगा, उसके पास AICTE अप्रूव्ड होगा। ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब दो चीज़ें जो आप देख के बिल्कुल हो जाते कि यार प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है और फीस बहुत कम है, तो ROI कैसा है, सारी बातें करेंगे। अगर मैं प्लेसमेंट्स की बेसिकली बात करूं तो यार देखो, आपको ऐसे नहीं होता है कि आपने सिर्फ हाईएस्ट पैकेज देखा। तीन चीजें होती हैं, एक एवरेज पैकेज होता है, एक हाईएस्ट पैकेज होता है, और होता है मीडियन पैकेज। ऑलराइट, अब आपको दो चार तरीके से चेक करना होता है। पहला, मीडियन पैकेज जो है वो एक्चुअली वो शो कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे या फिर शो नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो एवरेज पैकेज उन्होंने दिखाया है, क्या वो सिर्फ टॉप 10% बच्चों का है, सिर्फ टॉप 20% बच्चों का है, या फिर ओवरऑल सारे पूरी के पूरे बैच का? ये सारी चीजें भी चेक करना है। और जो हाईएस्ट पैकेज है वो भी, क्या उसने बच्चे ने ऑफ कैंपस जाके खुद वो करोड़ों का पैकेज लिया था, क्या उसने खुद की मेहनत से ली थी, या फिर उसको वहाँ कैंपस में जो है प्लेसमेंट मिली है। ये सारी बातें आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कोई भी कॉलेज, मैंने अभी तक किसी भी कॉलेज का नाम नहीं लिया है, ना ही मेरा कोई अभी नाम लेने का कोई सीन है इस वीडियो में, क्योंकि आपको कॉलेज खुद सेलेक्ट करना है। लेट्स से आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, प्लेसमेंट्स जानने हैं किसी भी कॉलेज के, जो कॉलेज आपके लिए सही है, 12th के बेसिस पे आपकी जो भी परसेंटेज है उसके बेसिस पे एडमिशन ले रहे हो और समझ नहीं आ रहा है कौन सा कॉलेज लें, तो कोई भी एमई कॉलेज सेलेक्ट करने से बेटर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल कर लो। तुम्हारी बजट, तुम कहाँ लोकेशन क्या है, तुम्हारी क्या परसेंटेज है, तुमने अगर कोई एग्जाम दिया है उसके बेसिस पे कहाँ एडमिशन मिल सकता है, सारी चीजें तुमको पता चल जाएंगी। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है उसको फिल कर लो, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो प्लेसमेंट्स आपको कैसे चेक करने बता दिया। मीडियन प्लेसमेंट अगर आपको दिख रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो लिटरली आपको दिखाते हैं कि हाँ एक्चुअल हमारा जो प्लेसमेंट है वो ऐसा ही है। अब वो कौन से कॉलेजेस हैं जिनके सच में प्लेसमेंट्स अच्छे हैं? अगर प्लेसमेंट्स नहीं अच्छे हैं, आप फीस कितनी पे कर रहे हो? 20 लाख रुपए। अब 20 लाख रुपए पे करके आप 3 लाख का पैकेज ले रहे हो, 4 लाख का पैकेज ले रहे हो, क्या मतलब है? 20 लाख रुपए यार आपके तो है नहीं, आपके फादर ने इतनी मेहनत से आपको 20 लाख का, चलो फादर से नहीं लिया, हमने लोन ले लिया, तो भी यार क्या ROI आएगा? आप 20 लाख का, 25 लाख का आपका पूरा का पूरा बजट आ रहा है और आप 3 लाख के पैकेज के लिए 4 साल मेहनत कर रहे हो। उससे बेटर है अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढना। और कैसे ढूंढना आपको मैंने बता दिया, नीचे फॉर्म है। बाकी एक्चुअल फीस यार आपको देखनी होती है। देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस अगर आप चेक कर रहे हो, तो बाद में आप जब एक्चुअल एडमिशन लेने जाओगे तो बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। ट्यूशन के साथ हॉस्टल फीस है, उसके साथ साथ आपके मेस के चार्जेस हैं, और उसके साथ एक्स्ट्रा मिसलिनियस चीज़ें भी होती रहती हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम फीस हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको अपना ओवरऑल जो बजट है उसको चेक करना होता है। पूरे के पूरे 4 साल का आपका एग्जैक्टली क्या बजट आएगा उसको चेक कर लो। ईयरली क्या बजट आ रहा है
उसको भी चेक कर लो, और उसको मैच करना बिल्कुल भी मत भूलना। किससे? इनके प्लेसमेंट से। तो प्लेसमेंट्स के साथ अपनी फीस मैच करो, अच्छी ROI अगर वो कॉलेज दे रहा है, प्लस उसके पास सारे एक्रेडिटेशंस हैं, और क्या चीज़ें चेक करनी है वो भी हम देख लेंगे आगे, तो वो कॉलेज आपके लिए सही हो सकता है। नेक्स्ट, इंटर्नशिप्स। यार देखो, अगर आपने ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करी है, अभी देखो दो चीज़ें होती है, एक्सपोजर और इंटर्नशिप्स आपस में कनेक्टेड ही हैं। आप एक ऐसी जगह, लेट्स से आपने Tier 1 सिटी में जो है कॉलेज लिया, बेंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली जैसी लोकेशन है, यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, आपके पास बहुत सारी कंपनीज हैं, जहाँ आप जाके अनपेड से भी शुरू करोगे तो इवेंचुअली आपको इंटर्नशिप्स मिलेंगी, आप सीखोगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, प्लेसमेंट में आपकी बाद में हेल्प हो जाएगी। एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी CGPA बहुत अच्छी नहीं है, और एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत स्टूडियस है, उसकी बहुत अच्छी CGPA है, लेकिन उसके रेज्यूमे में कोई भी इंटर्नशिप्स नहीं है, उसने किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है, तो प्लेसमेंट अभी जो है उसी स्टूडेंट को बेटर मिलेगी जिसके पास एक्चुअल में एक्सपीरियंस है, जिसको जिसके पास एक्सपोजर मिला, उसने उस एक्सपोजर का फ़ायदा उठाया, उसने अपनी जो है स्किल्स डेवलप कर ली। तो यार स्किल बेस्ड हायरिंग ही हो रही है आजकल, तो मार्केट अब पहले जैसा नहीं रहा है, तो आपको इंटर्नशिप्स खुद भी क्रैक करनी पड़ेंगी। अब कैसे मिलेगी? अच्छी लोकेशन में आपने कॉलेज ले ली है, आप कुछ नहीं करना है, आपको एल्यूमिनाइज है, आपके सीनियर्स हैं, उनसे हेल्प ले लो, अपने टीचर्स से हेल्प ले लो। कॉलेज में काफ़ी बार कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले ये भी देखना होता है, क्या वहाँ पे कमिटीज़ हैं, क्या वहाँ पे क्लब्स वगैरह हैं, उनको ज्वाइन करो, आपको बेटर लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, आपको खुद पता चलेगा आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और आप कुछ नहीं हो रहा है, कोल्ड ईमेल्स भेज दो यार, 100 जगह भेजोगे, 10 जगह से रिप्लाई आ जाएगा, इंटर्नशिप मिल जाएगी। जाओ, गलती करो, काम करो, सीखो, धीरे धीरे सीख जाओगे, जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सपोजर। यार देखो, एक्सपोजर के बेसिस पे, और आपको क्या लोकेशन है, कैंपस कैसा है, एक्चुअल में जो कैंपस दिख रहा है वो सच में उसकी फंक्शनिंग वैसी है नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर जाननी है, फीस और प्लेसमेंट बेटर है नहीं है, सही है कॉलेज आपके हिसाब से नहीं है, सारी स्टूडेंट्स की प्रोफाइल अलग होती है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उसको फिल करके डायरेक्टली कनेक्ट कर लेना। मैं जो चीज़ें बता रही हूँ ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल अलग अलग होती है, तो आपको अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अपने लिए कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। ऑलराइट, एक्सपोजर की अगर मैं बात करूँ, लोकेशन क्या है आपके कॉलेज की, वहाँ पे कैंपस कैसा है, कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपोजर मिल रहा है। किसी Tier 3 सिटी में अगर कॉलेज है कंपेयर टू किसी Tier 1 सिटी में कॉलेज है, आपको पता है कि Tier 1 सिटी में ज़्यादा एक्सपोजर होगा, उसके हिसाब से आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो इन दी एंड अगर आपने अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करी तो आपको इन दी एंड प्लेसमेंट भी बेटर ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी ऑफकोर्स देखनी होती हैं। और लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो फीस पे करी है और आपको जो प्लेसमेंट मिल रही है, ये जो दोनों चीज़ें हैं, क्या सच में वो जस्टिफाइड है? मैंने अभी क्या एग्जाम्पल दिया था, आपने 25 लाख 4 साल की फीस भरी है और आपको पैकेज कितना मिल रहा है, 3 LPA का, तो क्या ये जस्टिफाइड है? यार 25 लाख, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस लिटरली हाई है, लेकिन अच्छे पैकेजेस वहाँ पे मिलते हैं, बेटर एक्सपोजर मिलता है, और एक्चुअल उनका जो डेटा वो वेबसाइट पे भी वही है जो सच में है। तो वो सारे कॉलेजेस भी हैं, उनके बारे में अगर जानना है तो अगेन फॉर्म फिल कर लेना, व्हाट्सएप नंबर भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर एक एवं ही कॉलेज है जो आपसे बहुत ज़्यादा अपनी मार्केटिंग के सारे पैसे अगर वो आपसे ही ले रहे हैं तो जाने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेट कर लो ROI कि कितने दिनों में आप कन्वर्ट कर पाओगे, आपने जो फीस पे करी है उसके हिसाब से पैकेज अच्छा मिलता है नहीं मिलता है, कितना एक्सपोजर है, ये सारी चीज़ें अगर आप देख के कॉलेज अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हो तो वो कॉलेज आपके लिए बेटर होगा, आपके फ्यूचर के लिए बेटर होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पे आपको प्लेसमेंट नहीं देखनी, आज से 4 साल बाद आपकी प्लेसमेंट लगेगी, तो तब तक क्या वो रेशियो ईयरली कम हो रहा है या फिर प्लेसमेंट्स बढ़ रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हेल्प चाहिए तो मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, उसको फिल करके कनेक्ट कर लेना। कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है ये मैंने बता दिया, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share